नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ और उसका कारण था जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला। साथियों, आप सभी जानते हैं भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को और आतंकवादियों को पूरी तरह से घुस करके नष्ट कर दिया गया। साथियों, कई आतंकवादी इसमें मारे गए। लेकिन जब युद्ध दो देशों के बीच होता है तो स्वाभाविक सी बात है, दोनों को कैजुअलिटीज होती हैं, दोनों को नुकसान होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत को भी इसका नुकसान हुआ होगा, भारत को भी कैजुअलिटीज हुई होंगी। लेकिन साथियों, उस समय भारतीय अधिकारियों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने लोग मारे गए, कितने शहीद हुए, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की गई थी। साथियों, हाल ही में जो वार मेमोरियल, नेशनल वार मेमोरियल युद्ध स्मारक है, जहां पर भारतीय सैनिक शहीद होते हैं तो उनके नामों को स्वर्ण अक्षर में वहां पर अंकित किया जाता है। तो उसी क्रम में साथियों 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 शहीदों के नाम को वार मेमोरियल में लिखा गया है। अब इसको लेकर के साथियों चर्चा हो रही है और विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार सरकार ने इनकी शहादत को क्यों छुपाया, उसके पीछे क्या कारण था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में सरकार के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा शहीदों के नाम छुपाए गए थे। साथियों, कुछ खबरों में लेकर के इसको खंडन भी किया जा रहा है और सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा लोकसभा में एक बयान दिया गया था, इस प्रकार को लेकर चर्चा हुई थी और उसमें बताया था, उन्होंने कहा था अपने बयान में कि कोई भी कैजुअलिटी यानी कि कोई भी भारत की तरफ से कोई भी सैनिक इसमें शहीद नहीं हुए हैं। उसको लेकर के लगातार समाचार पत्रों में चीज़ें वायरल हो रही है और चर्चा हो रही है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में सरकार के द्वारा शहीदों के नाम छुपाए गए थे, इस विवाद की क्या सच्चाई है और कांग्रेस या फिर बीजेपी विपक्ष के द्वारा जो सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी कितनी हकीकत है, क्या सच्चाई है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं जो हाल ही में वॉर मेमोरियल में नाम दर्ज किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के, उनको लेकर के हेडलाइंस बन रही है। इसमें कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस ने भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को 1 साल से मान्यता न देने और झूठी जानकारी देने को लेकर के आरोप लगाया गया है। क्योंकि साथियों, ऑपरेशन सिंदूर हुए 13 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है और 1 वर्ष बाद ये जानकारी निकल कर आ रही है कि भारतीय सैनिक भी इसमें शहीद हुए थे। अब बात करते हैं खबर की। आप सभी जानते हैं साथियों, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए और आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया था। और उसका कारण ये था कि आतंकवादी समर्थित जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। इससे लगभग आप सभी परिचित होंगे। अब साथियों, 13 महीने के बाद केंद्र सरकार ने 6 जवान शहीद हुए थे, इसकी जानकारी ऑफिशियल दी गई है, यानी कि वेबसाइट पर रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया है और इसको नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज किया जाएगा। साथियों, भारतीय सेना 6-7 मई के बीच आप सभी जानते हैं पीओके में जो आतंकी ठिकाना नष्ट करने के लिए गया था और खबर निकल कर आई थी कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। और ये जो संघर्ष 4 दिन तक चला था और इसको भी लेकर भी काफ़ी सारा विवाद रहा है कि जो सीज फायर बाद में लागू हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर मेरे द्वारा लागू करवाया गया, इसको लेकर भी विवाद होता रहा है। और साथियों, उसका भी एक चर्चा ये रहा है कि उस समय भारतीय संसद में पाकिस्तान इसको लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल पूछे जा रहे थे कि सीज फायर किसने लागू करवाया, इसको लेकर के सरकार चुप क्यों है। तो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर उन्होंने कहा था किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें नहीं की गई है, जिसके जवाब में भारत के साथ संबंध खराब हो गए थे। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है। अब साथियों, भारत आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना भारत के द्वारा लगातार इन हमलों की प्रॉपर जानकारी यहाँ पर दी जा रही थी कि पहले क्या स्थिति थी और बाद में हमले क्या स्थिति रही है और प्रॉपर उसकी वीडियोग्राफी सैटेलाइट इमेज के माध्यम से पूरी दुनिया को हमने बताया है। अब साथियों, जगह के बारे में बताई गई, प्रॉपर मैप में इसकी जानकारी बताई गई कि भारतीय सेना के द्वारा कहाँ कहाँ पर हमले किए गए हैं, चाहे बहावलपुर हो, मुरीदके हो, कोटली हो, मुजफ्फराबाद हो। तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर जैसे मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा आतंकवादी संगठन है, इनके ठिकानों को नष्ट किया गया था और ये सारी जानकारी निकलकर सामने आई थी। अब साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में 6 भारत के जो सैनिक हैं वो मारे गए थे। इसको लेकर के हालांकि पहले भी जानकारी आई, आगे हम चर्चा करेंगे इनका कब कब जानकारी है, लेकिन भारतीय अधिकारियों के द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी इसमें साझा नहीं की गई थी, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ था। क्योंकि लगातार जो संघर्ष चल रहा था उसके अपडेट दिए जा रहे थे कि भारत ने कितने हमले किए हैं, कहाँ कहाँ पर हमले किए, सारी जानकारी डेली अपडेट दी जा रही थी। लेकिन ये जानकारी काफ़ी कम निकल कर आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब कि ऑफिशियल तरीके से कोई इसको मतलब नहीं बताया जा रहा था। अब साथ ही खबर यह है कि 6 शहीदों में से 2 को वीरता सम्मान भी मिल चुका है, यानी कि सैनिक को यदि वीरता सम्मान मिल चुका है तो इसका मतलब ये है कि पहले से ही पब्लिक डोमेन में थी, पहले से ही पब्लिक में उपस्थित थी। साथ ही उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो शहीद हुए हैं उनके बारे में।
तो आप देख सकते हैं कि 7 मई को दिनेश कुमार जी जो भारत के लांस नायक थे सेना में 5वीं फील्ड रेजिमेंट में थे और ये गोलीबारी में शहीद हो गए थे। 4 साथियों के साथ मोर्चा संभाला था और बाद में ये शहीद हो गए थे। इसके अलावा साथ ही मोड मुरली नायक जो थे वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और उन्होंने उरी सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की रोकने को लेकर के जब रोक रहे थे तो जिम्मेदारी संभाले थे तो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद 9 मई को ये शहीद हो गए थे। उसके बाद सुरेंद्र कुमार जो वायुसेना के अधिकारी थे, जिनमें से मतलब जो 4 हैं वो थल सेना के, 5 जो हैं वो थल सेना के अधिकारी मारे गए हैं, सैनिक मारे गए हैं और 1 वायुसेना का है। वायुसेना के सुरेंद्र कुमार जी हैं जो शहीद हो गए थे 10 मई को और उन्होंने राजस्थान के रहने वाले थे। और इसके अलावा पवन कुमार जो शहीद हो गए, सूबेदार मेजर के पद पर थे, 10 मई को ये शहीद हो गए थे, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। इसके अलावा सुनील कुमार जो बिहार के जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और उन्होंने 10 मई को ये मतलब वहाँ पर शहीद हो गए थे। उसके अलावा सुनील कुमार सिंह बिहार के रहने वाले थे। ये पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों की सूचना देने को लेकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में पोस्ट में रहे, लेकिन जो इनको मतलब उसके बाद ये शहीद हो गए थे। अब इनमें से 2 को परमवीर मतलब सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें तो इसमें राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत जो है वीर चक्र दिया गया है और उसके अलावा जो सुरेंद्र कुमार है वायुसेना के, उनको मरणोपरांत वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये साथियों उनकी जानकारी निकल कर आ रही है, ये पहले शहीद हो गए थे। अब साथियों जानकारी चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में जो वार मेमोरियल है जिसमें 3D वॉल पर साल 2025 के खंड में इस प्रकार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर लगाया गया है और 2025 में जितने भी शहीद हुए हैं उनके नाम यहां पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा रही हैं। अब साथियों जो वार मेमोरियल में इस प्रकार के नाम लिखे जाते हैं दीवारों पर, ग्रेनाइट की 16 दीवारों पर लिखी जाती हैं, उनमें आज़ादी के बाद से देश के लिए अपनी जान देने वाले हर सैनिक का नाम इस रैंक और यूनिट के साथ इसमें लिखी जाती है। अब बात करें वार मेमोरियल की, जो वार मेमोरियल नेशनल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसके बारे में, तो 2019 में इंडिया गेट के पास इसका उद्घाटन हुआ था। भारत स्वतंत्रता के बाद से देश की रक्षा करते हुए जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनके नाम यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। साथ ही इन 6 नामों के जुड़ने के साथ ऑपरेशन सिंदूर भी उन सैन्य अभियानों में शामिल हो गया है। अब साथ थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का कुछ तस्वीर या फिर इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है बनाई गई है जो साथियों इंडिया गेट के पास है। और इंडिया गेट भी जो है इसका भी इतिहास इसी प्रकार से रहा है। जब 1931 में ब्रिटिश सरकार और प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की यादें बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं इंडिया गेट भी इसी प्रकार जुड़ा हुआ है, सैनिकों के शहीद होने की सम्मान में बनाया गया है। इसके अलावा 1971 में अमर ज्योति यहाँ पर जलाई जा रही थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद से इंडिया गेट के नीचे अमर युवा ज्योति की स्थापना की गई थी। उसके बाद साथ ही लगातार मांग उठ रही थी कि मतलब कि भारत में स्वतंत्र भारत का एक स्मारक होना चाहिए, जिसमें आज़ादी के बाद भारत जितने भी मतलब शहीद हुए उनका नाम यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद से लगातार मांग की जा रही है। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन की थी, आप देख सकते हैं, और ये इंडिया गेट के पास नई दिल्ली में बनाया गया है। साथ ही लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है और इसका उद्देश्य आज़ादी के बाद देश की सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस प्रकार से, जिसमें सबसे जो बाहरी किनारा है उसके बारे में बात करें, रक्षा चक्र कहलाता है। जो बाहरी दीवार आप देखें रक्षा चक्र है। इसके बाद जो बीच वाला दीवार कहलाता है त्याग चक्र, अमर चक्र, और इस प्रकार से वीरता चक्र के नाम से दीवारों के नाम रखे गए हैं। और 1971 में मतलब कि जो अमर ज्योति जवान था, जो इंडिया गेट के पास लगातार अमर ज्योति जवान जलाया जा रहा था, तो उसको बाद में इसे विलय करके और इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि अब जो भी सैनिक शहीद होते हैं इनका स्वर्ण अक्षरों में नाम इनके दीवारों में यहाँ पर अंकित किए जाते हैं। अब साथ ही उस सवाल को लेकर के जो सवाल उठाया जा रहा है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, वो ये है कि जो वार मेमोरियल में का नाम शामिल किया गया है, इससे पहले इनकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई थी? ऐसा कांग्रेस या फिर भारतीय विपक्षी पार्टी द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुप्रिया सुनोज जो कांग्रेस लीडर है, उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसमें कहा गया है कि अब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए भारतीय सैनिकों के नाम साझा किए हैं। इसका मतलब था कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, जो 28 जुलाई 2025 को भरी संसद में झूठ बोला था, उन्होंने बयान दिया था कि उन चर्चा के दौरान बयान दिया था कि इसमें कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुए हैं, कोई भी सैनिक यहाँ पर नहीं मारे गए हैं। तो इसकी बात इसको लेकर के उन्होंने कोट किया और उन्होंने कहा संसद को जानबूझकर गुमराह किया था। यह सदन की अवमानना है और ब्रांच ऑफ पार्लियामेंट की प्रिविलेज के साथ उन शहीदों का कितना बड़ा अपमान है जिनकी शहादत को सरकार ने अपनी फर्जी छवि के चक्कर में संसद में नकार दिया था। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा पवन खेड़ा जी हैं जिनके द्वारा ये बातें कही जा रही कि यहाँ पर सिर्फ 2 संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री को शहीद होने के बारे में जानकारी नहीं थी, जो 6 सैनिक शहीद हुए उनकी जानकारी नहीं थी, या फिर उनके द्वारा मतलब झूठ बोला गया, गुमराह करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार की बातें इनके द्वारा कही जा रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि सैनिकों का अपमान है। तो ये लगातार आरोप लग रहा है, चर्चा का भी विषय बना हुआ है।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है, लगातार कई समाचार पत्रों में इसको लेकर खंडन भी किए जा रहे हैं और इसको लेकर के बातें कही जा रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और भारत सरकार की अभी भी शहीदों की पहचान नहीं छिपाई गई है और कांग्रेस के प्रवक्ता के दावों के विपरीत जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे सुरेंद्र कुमार हो, पवन कुमार हो, हवलदार सुनील कुमार, जितने भी शहीद हुए, 6 जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। अब साथियों इसमें जो चर्चा आ रही है, देखिए कोई ऑफिशियल बड़े स्तर पर कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही, लेकिन इसमें एक जो ट्वीट का जरिया बताया जा रहा है, कई समाचार पत्रों में इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि उसमें एक व्हाइट नाइट कोर नाम का एक मतलब कि सैन्य कोर है, भारत का एक सैन्य कोर है, 16वीं कोर है, सैनिक कोर है, जिसका गठन 1 जून 1972 को लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा किया गया था। अब साथ ही इसका जो मुख्यालय है वो जम्मू कश्मीर के नगरोटा छावनी में है। मतलब एक प्रकार का सैन्य कोर है, व्हाइट नाइट कोर, यानी कि व्हाइट नाइट कोर यानी कि श्वेत सेना कोर भी कहा जाता है, जो भारतीय सेना की एक सैन्य कोर है। इसकी ऑफिशियल जो मतलब कि ट्विटर हैंडल है, इनके माध्यम से लगातार इसकी जानकारी आती रही, इस प्रकार की जानकारी आ रही है। देखिए अब इसको लेकर देख सकते हैं आप, 7 मई 2025 को व्हाइट नाइट कोर ने लॉन्स नायक एन दिनेश कुमार की शहादत को स्वीकार किया था, जो पाकिस्तान सेना द्वारा पुंछ में गोलीबारी के दौरान मारे गए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 मई की तस्वीर है, दिनेश एल नायक के द्वारा यहाँ पर बताई गई है और 5 उनके बारे में बताई गई कि आर्मी सेलिंग में मतलब कि शहीद हो गए थे। इसके बाद साथियों 11 मई को जो मीडिया में खबर आई थी, एनआई की आप कटिंग देख सकते हैं, जो ट्विटर हैंडल के द्वारा यहाँ पर ट्वीट भी किया उन्होंने, राइफल में सुनील कुमार के बारे में उन्होंने बताई थी कि ये शहीद हो गए हैं। इसके बाद साथ ही और भी तस्वीरें देख सकते हैं। 16 मई को व्हाइट नाइट कोर ने बताया था कि ऑपरेशन के दौरान सूबेदार मनोज कुमार की ट्वीट देख सकते हैं, मनोज कुमार यहाँ पर शहीद हो गए थे। इसके अलावा 20 मई को अग्निवीर जो मुरली नायक है, उनकी शहीद होने की जानकारी भी व्हाइट नाइट कोर ने अपने ट्वीट के माध्यम से दी थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं हवलदार सुनील कुमार सिंह जो शहीद हुए थे, उनकी जानकारी भी इसके द्वारा दी गई थी। साथ ही ये खबर निकल कर आई थी इंडियन एयरफोर्स के जो सुरेंद्र कुमार जी शहीद हो गए थे वायुसेना की, जिनको वायुसेना मेडल भी दिया गया था, उनके परिवार से जो भारत के जो एयर चीफ मार्शल जाकर के मिले थे और इस प्रकार की उन्होंने बताया जानकारी तस्वीर निकल कर आई थी। तो कहने का मतलब यह साथियों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं सार्वजनिक हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनाथ सिंह ने लोकसभा में मतलब कि जो बातें कही, जो उन्हें बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ है, तो ये क्या था, इसके पीछे क्या कारण रहा है, तो उसको समझने का प्रयास हम करते, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। अब साथ ही उसके पीछे कई कारण होते हैं, क्योंकि देखिए भारत सरकार अभी मानती है, भारतीय सेना भी मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ऐसे में साथियों कोई भी गोपनीय जानकारी साझा करना कहीं ना कहीं दुश्मन के बल को बढ़ाना है और अपनी जो हिंसा है उसको दिखाना है। इसके लिए साथियों रणनीतिक और खुफिया जानकारी जो होती है, गोपनीय जानकारी होती है, उसको साझा नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं से दुश्मन को भ्रामक रखना, मतलब जैसे कि उनको पता नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो शहीद होते हैं, शहीद होने की तुरंत जो जानकारी है वो यदि मतलब कि हाईलाइट होती है, चर्चा में आती है, तो कहीं ना कहीं से क्या होता है कि भारत की जो सेना गोपनीयता होती है, जो सिक्योरिटी होती है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी होती है, वो कहीं ना कहीं मतलब वो होती है, प्रभावित होती है। अब देखिए कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि जो दुश्मन देश है उसको जानकारी मिल जाता है कि कौन सी सैनिक कहाँ पर मारा गया, किस प्रकार की व्यवस्था है, तो सारी जानकारी जो है वो मतलब इससे पता चल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑपरेशन डिटेल्स होना, कई रेजिमेंट और उनकी जानकारी लगातार, क्योंकि देखिए जब ये मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो उनकी रेजिमेंट और इसकी सारी जानकारी साझा की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या मतलब दुश्मन को अंदाज़ा लगाने में आसानी हो जाती है कि भारत ने किस रास्ते से, किस तकनीक और किस फोर्स जरिए हमला किया है। सुरक्षा कारणों से इस प्रकार की कूटनीतिक चुप्पी भी साधी जाती है। इसके अलावा साथ ही और भी कई जानकारी, जैसे कि जो वीरता पुरस्कार दिया गया, तो उसमें मतलब जब सम्मान दिए जाते हैं तो कई जांच और लंबी जांच प्रक्रिया के बाद दी जाती है। मतलब इनसे कमांडर स्तर तक की जांच होती है, रक्षा मंत्रालय उच्च स्तरीय समितियों द्वारा इसकी बारीकी से जांच की जाती है, उसके बाद वीरता पुरस्कार दिया जाता है। और दूसरी चीज़ है नेशनल वॉर मेमोरियल के कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं, जैसे नामांकित करने के लिए जो जानकारी होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ वो होती हैं, उनके भी कुछ क्राइटेरिया प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके अलावा साथ ही अगर भारत सरकार अधिकारियों द्वारा तुरंत जो जानकारी है साझा की जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके ऑपरेशन के लाइव इनपुट साझा करती है, तो देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच और ज़्यादा युद्ध बढ़ सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से जानकारी साझा नहीं की जाती है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं और आने वाले समय में ऐसी कोई जानकारी निकल कर आती है, इसको लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन आता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बहरहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, जरूर हमें लिखिए। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।